सर्वप्रथम पहला पॉइंट मेरा, इन्होंने कहा जो 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा वही अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर सकेगा, वही वक्फ को दे सकेगा। ये कैसे सर्टिफिकेट देंगे? अब ये सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे मुसलमानों के घर में कि कौन कितने टाइम की नमाज पढ़ रहा है। भाई चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दुनिया में कोई भी कहीं भी दान कर सकता है। पहली बात ये। दूसरी बात, आजकल ये सच्चर कमेटी को बार बार कोट करते हैं, इसी सच्चर कमेटी को ये कम्युनल और डिविजिव बताते थे। चलिए कोई बात नहीं, सच्चर कमेटी को अभी भी कोट करते हुए कहा गया कि कितनी आमदनी घट रही है वक्फ बोर्डों की। उसी सच्चर कमेटी ने 3 बातें कही हैं। पहली बात कही है कि वक्फ की प्रॉपर्टी पर सरकारों का कब्जा है। दिल्ली शहर में 65 ऐसी वक्फ की प्रॉपर्टी है जहां पर सरकारों का कब्जा है। 350-355 टोटल ऐसी प्रॉपर्टी है। उस एनक्रोचमेंट को हटाने के लिए कुछ नहीं कहा जाएगा। सच्चर कमेटी ने कहा 500 करोड़ का एक रिवॉल्विंग फंड बनाइए वक्फ डेवलपमेंट बोर्ड के कॉर्पस के नाम से, उसके बारे में कुछ नहीं किया गया। सच्चर कमेटी कहती है 12,000 करोड़ आना चाहिए, आप थोड़ा सा रहे, ले आइए नीरव मोदी को पकड़कर, 20,000 करोड़ आएगा, 12,000 करोड़ दे दीजिए मुसलमानों की इतनी खैर को आए आपको, 8,000 करोड़ अपना रख लीजिएगा, सरकारी खाते में डालिएगा। वो नहीं करेंगे, बस जुमले। तीसरी बात, और ये जरूरी बात है यहां पर, इसमें कहा गया, और ये हर घर लड़ाई लगाने की बात कर रहे हैं, इसमें कहा गया कि इन बोर्डों में नॉन मुस्लिम्स को भी शामिल किया जाना चाहिए। यह आपत्तिजनक बात है और यह संविधान के आर्टिकल 25 और 26 के खिलाफ है, जो सीधे तौर पे कहता है कि लोगों को अपने धार्मिक स्थलों को अपने तरीके से चलाने की अनुमति होनी चाहिए। मैं आपको इसको एक छोटा सा उदाहरण देती हूं। मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं, मेरी श्री राम में, मेरी शिव जी में, मेरी देवी माता में बहुत आस्था है। नवरात्र चल रहे हैं, आप मुझे बताइए कि क्या कोई मुसलमान हमारे धार्मिक बोर्डों में आकर डिसाइड कर सकता है कैसे क्या होगा? उनको हमारी रीति रिवाज, हमारी परंपराएं, हमारी मान्यताओं का क्या पता? जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, पार्लियामेंट के एक्ट से चल रही है, उसमें कोई क्रिश्चियन जाके बता सकता है? तो मुसलमानों के खिलाफ ही क्यों उसमें हिंदू बैठेंगे? अभी थोड़े दिनों पहले, और ये डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है, थोड़े दिनों पहले श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का 15 लोगों का डिसाइड हुआ, उसमें कौन कौन होगा। उसमें जो सरकारी अधिकारी सेंटर से जाएगा वो जॉइंट सेक्रेटरी रैंक का होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि वो हिंदू होगा। जो स्टेट से आईएएस जाएगा, कंडीशन ये है वो हिंदू होगा। और डीएम अयोध्या का अगर वो हिंदू नहीं है तो वो इस ट्रस्ट का हिस्सा नहीं बन सकता है, एडिशनल कलेक्टर को बनाना पड़ेगा। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है अंजना जी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक परंपराएं, धार्मिक रीति रिवाजों को चलाने में समझ होनी चाहिए। एक छोटी सी बात यहां पर और बोलती हूं, और यह बात बोलनी जरूरी है। यह जो एक शिगुफा फैलाया जा रहा है ना कि वक्फ पर सारे मुसलमान कब्जा करके बैठे हुए, तमाम वक्फ की प्रॉपर्टीज ऐसी हैं, यही दिल्ली में, और वो जेपीसी के सामने आए थे, उसमें अग्रवाल, मित्तल, अरोरा जी, कैसे कैसे लोग हैं, खूब सारे हिंदू भी उसमें दुकानें चलाते हैं। तो मेरा अपना मानना है कि ये शिगुफे जो है वो बार बार सरकार छोड़ती है, और इसलिए छोड़ती है कि मुद्दों पर बहस ना हो, इसलिए छोड़ती है कि तुष्टीकरण होता रहे, इसलिए छोड़ती है कि उन्माद बना रहे, चाहे वो सीए हो, चाहे वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो। अभी तो हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, फिर हर गली खाने में ढूंढा जाएगा। एक छोटी सी जानकारी देनी जरूरी है जो भ्रांति बीजेपी फैला रही है। 2013 के अमेंडमेंट के बाद महिलाएं जो है वो वक्फ बोर्ड पर आ सकती हैं, ये झूठ बीजेपी लगातार फैलाती है, ये फैलाना बंद कर दे।